अध्याय 13। सर्वनाम। प्रोनाउन। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसे हम निम्नलिखित अनुच्छेद से समझ सकते हैं। गरिमा अच्छी लड़की है। उसने बाल सभा में बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषण दिया। उसे विद्यालय में प्रथम पुरस्कार मिला। वह बहुत खुश हुई, किंतु उसे स्वयं पर जरा भी घमंड नहीं है। उसके मित्रों ने उससे एक पार्टी मांगी। उसने सभी को अपने घर पर आमंत्रित किया। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में गरिमा के स्थान पर उसने, उसे, वह, उसके, उससे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। मैं, तुम, वह, वे, मैंने, तुमने, उसने, उन्होंने, कौन, क्या, कुछ आदि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में सुंदरता, प्रवाह और स्वाभाविकता आ जाती है। सर्वनाम के भेद। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला अपने लिए करता है। मैं, हमारा, हम, मुझे, मेरा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ। यह कमरा मैंने सजाया। हम कल बाजार जाएंगे। हमसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, श्रोता के लिए किया जाता है। तुम, तू, आप, तुम्हारा, आपका आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तू कब पढ़ेगा? तुम्हारी माताजी क्या काम करती हैं? तुम कब जाओगे? तुमसे कुछ काम है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए व श्रोता के लिए न करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है जो कि वहां उपस्थित नहीं होता। वह, उस, उसका, उन्होंने, उनका, उसने, वे आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे उसे कुछ मत बताना। उन्होंने इसे पढ़ लिया। वे कल घूमने गए थे। उनसे कहिए खाना खा लें। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या घटना की तरफ संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा पेन है। ये फल टोकरी में रख दो। वह लड़की क्या कर रही है? वे बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये, वहाँ, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये पेन, फल, लड़की और बच्चों की ओर संकेत कर रहे हैं। विशेष यह और ये सर्वनाम समीप की वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए तथा वह और वे सर्वनाम दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, तुम किसी से कुछ मत कहना। पिताजी कुछ काम कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कोई, किसी, कुछ आदि सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। विशेष अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक और कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तुम्हें अस्पताल में मिला था वह मिलने आया है। जो सोवत है सो खोवत है। विशेष संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करता है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उधर कौन खेल रहा है? तुम्हारा क्या नाम है? बल्ब किसने तोड़ा? उपयुक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। छठा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं खुद चली जाऊंगी। मनोज ने गृह कार्य अपने आप कर लिया। सौरभ अपना कार्य स्वयं करता है। मैं आप ही पढ़ लूंगी। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं, आप ही आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। विशेष आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जैसे आप कब आए? आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक। वह आप चला गया। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों की रूपरचना। पहला, उत्तम पुरुषवाचक शब्द मैं। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने मैं, मैंने हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म को मुझे, मुझको हमें, हमको, हम लोगों को। करण से, द्वारा मुझसे, मेरे द्वारा हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा। संप्रदान को, के लिए मुझे, मुझको, मेरे लिए हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान से मुझसे हमसे, हमारे से, हम लोगों से। संबंध रा, री, रे मेरा, मेरी, मेरे हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में पर मुझ में, मुझ पर हम में, हम पर। विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक शब्द तू। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने तू, तूने तुम, तुमने। कर्म को तुझे, तुझको तुम्हें, तुमको। करण से, द्वारा तुझसे, तेरे द्वारा तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान को, के लिए तुझे, तेरे लिए तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान से तुझसे तुमसे। संबंध रा, री, रे तेरा, तेरी,
तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में पर, तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। तीसरा मध्यम पुरुषवाचक शब्द आप, आदर सूचक। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने आप, आपने। कर्म को आपको। करण से, द्वारा आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान को, के लिए आपको, आपके लिए। अपादान से आपसे। संबंध का, की, के आपका, आपकी, आपके। अधिकरण में पर, आप में, आप पर। चौथा अन्य पुरुषवाचक शब्द वह। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने वह, उसने वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म को उसे, उसको उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण से, द्वारा उससे, उसके द्वारा उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों से, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान को, के लिए उसे, उसको, उसके उन्हें, उनको, उनके लिए, उन लोगों को। लिए उन लोगों के लिए। अपादान से उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध का, की, के उसका, उसकी, उसके उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का। उन लोगों की, उन लोगों के। अधिकरण में पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। पांचवा निश्चयवाचक शब्द यह। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने यह, इसने ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म को इसे, इसको इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण से, द्वारा इससे, इसके द्वारा इनसे, इन लोगों से, इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। संप्रदान को, के लिए इसको, इसे, इसके इन्हें, इनको, इनके लिए, इन लोगों को। लिए इन लोगों के लिए। अपादान से इससे, इनसे, इन लोगों से। संबंध का, की, के इसका, इसकी, इसके इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों के, इन लोगों की। अधिकरण में पर, इसमें, इस पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। छठा अनिश्चयवाचक शब्द कोई। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म को, किसी को, किन्हीं को। करण से, द्वारा किसी से, किसी, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, के द्वारा। संप्रदान को, के लिए किसी को, किसी, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, के लिए। अपादान से किसी से, किन्हीं से। संबंध का, की, के किसी का, किसी, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, की, किसी के। अधिकरण में पर, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। सातवां संबंधवाचक शब्द जो। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने जो, जिसने जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। कर्म को जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। करण से, द्वारा जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। संप्रदान को, के लिए जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिनके लिए, जिन जिसके लिए, लोगों के लिए। अपादान से जिससे, जिनसे, जिन लोगों से। संबंध का, की, के जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन लोगों।
जिसके का, जिन लोगों की, जिन लोगों के। अधिकरण में पर, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर, जिन लोगों में, जिन लोगों पर। 8वां प्रश्नवाचक शब्द कौन। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने कौन, किसने कौन, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म को किसे, किसको किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण से, द्वारा किससे, किसके किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों के द्वारा। द्वारा। संप्रदान को, के लिए किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन के लिए, किन। किसके लिए, लोगों के लिए। अपादान से, किससे, किनसे, किन लोगों से। संबंध का, की, के किसका, किसकी, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का। किसके, किन लोगों की, किन लोगों के। अधिकरण में पर, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। हमने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा जिसके विषय में बात की जाए उनके लिए प्रयुक्त हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।